यूरोप की सरहदों पर मंडराते खतरे को लेकर अब नाटो के भीतर भी बेचैनी तेज हो गई है। पश्चिमी देशों की सुरक्षा ढाल माने जाने वाले इस सैन्य गठबंधन के शीर्ष अधिकारी महासचिव मार्क रट ने पहली बार इतनी साफ और कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि रूस का अगला निशाना नाटो के सदस्य देश हो सकते हैं। रट की ये चेतावनी इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि उन्होंने इसे किसी बंद कमरे की बैठक में नहीं बल्कि बर्लिन में खुले मंच पर संबोधन के दौरान कहा, जहां उनके शब्दों में चिंता नहीं बल्कि आने वाले समय का खतरा साफ पड़ा जा रहा था। रट ने कहा कि संघर्ष अब यूरोप से दूर नहीं रहा बल्कि हमारे दरवाजे पर है। ये शब्द केवल चेतावनी नहीं बल्कि उस भविष्य की दस्तक है जिसे यूरोप ने पिछली सदी में 2 बार झेला है। रट ने बिना नाम लिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए इशारा दिया कि हालात उसी दिशा में बह सकते हैं अगर यूरोप ने समय रहते अपने बचाव की तैयारी नहीं बढ़ाई। उनका कहना था कि कई यूरोपीय देश रूस के बढ़ते खतरे को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जितनी आज की परिस्थितियां मांग करती हैं। नाटो चीफ ने ये भी कहा कि उन्हें सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि यूरोप के लोग खामोशी से ये मानकर बैठे हैं कि हालात उनके काबू में है, कि अभी खतरा दूर है। लेकिन उनका कहना है कि ये सोच गलत है और समय अब उनके पक्ष में नहीं है। रट ने सीधे शब्दों में कहा कि अब कार्रवाई का समय है, रक्षा खर्च बढ़ाने का, उत्पादन क्षमता बढ़ाने की और आने वाले बड़े पैमाने के युद्ध को रोकने के लिए खुद को मजबूत करने का। उनकी चेतावनी यही खत्म नहीं हुई। रट ने दावा किया है कि रूस अगले 5 वर्षों में नाटो सहयोगियों के खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करने की स्थिति में हो सकता है। यह आकलन पश्चिमी खुफिया एजेंसी और वर्तमान युद्ध की रफ्तार को देखते हुए बेहद गंभीर माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक यूक्रेन के खिलाफ 46 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दाग चुके हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो रूस की सैन्य क्षमता और इरादों दोनों का साफ संकेत देता है। रट ने चीन को भी इस पूरे समीकरण का अहम हिस्सा बताया। एक रिपोर्ट के अनुसार रट ने आरोप लगाया कि चीन रूस के लिए लाइफलाइन बन गया है क्योंकि यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चीन से ही सप्लाई हो रहे हैं। यानी रूस की लड़ाई केवल उसकी इच्छा से नहीं बल्कि बीजिंग की मदद से भी आगे बढ़ रही है। ये गठबंधन यूरोप के लिए आने वाले समय में और भी राजनीतिक खतरा बन सकता है। नाटो का ये ताजा बयान यूरोप को उस हकीकत से रूबरू कराता है जिसे कई देश अब भी टाल रहे हैं कि रूस केवल यूक्रेन की सीमा तक सीमित नहीं है बल्कि उसका अगला कदम पश्चिमी देशों की ओर भी हो सकता है। रट की चेतावनी ये साफ कर देती है कि आने वाले दिनों में यूरोप को अपनी सुरक्षा के ढांचे, रक्षा बजट और राजनीतिक इच्छा शक्ति तीनों को पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत करना होगा क्योंकि अगर भविष्य का संघर्ष दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो समय रहते सतर्क न होना खुद को जोखिम में डालना है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।